तो चलिए दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूं। आप सभी को खुदावंद यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की बोलता हूं। और आज जो मैं आपसे बात करने वाला हूं, मैं आपसे आज बात करूंगा इस समय को देखते हुए। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इस समय हम सभी अपने घरों पर हैं क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और बहुत सारी चिंताएं हमारे घर के अंदर हो सकती हैं, चाहे हमारे बिजनेस को लेकर हो, चाहे हमारे जॉब को लेकर हो, चाहे हमारे परिवार को लेकर हो। तो मैं आज आपके सामने एक ऐसा चैप्टर लेकर आया हूँ बाइबल मुकद्दस किताब का, जो आपसे ना केवल बात करेगा पर आपको बताएगा, सिखाएगा कि परमेश्वर का वचन सच में हमें कितनी शांति प्रदान करता है। आज मैं बात करूंगा आपसे भजन संहिता 23 के बारे में। शायद आप इस भजन के बारे में हमने बहुत बार सुना है। अब बहुत सारे लोग जब मुसीबत में होते थे या वो डरे होते थे, जैसे कि हम बचपन से देखते आए हैं, उस समय हमारा परिवार और हमारे परिवारजन हमसे कहा करते थे कि ज़बूर 23 को पढ़ो। हम देखते हैं भजन संहिता 23 के बारे में। सबसे पहले मैं आपको इसकी क्वालिटी के बारे में बताना चाहूँगा कि ये भजन संहिता उन तमाम भजनों से बहुत ज़्यादा अलग है। और जब आप इसकी हेडलाइन पढ़ोगे तो उसकी हेडलाइन कहती है यहोवा मेरा चरवाहा है, और उसके नीचे आपको बिल्कुल छोटे से अक्षरों में देखने को मिलेगा, उसके नीचे लिखा है दाऊद का भजन। यानी कि आपको यहाँ पर एक एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा एक चरवाहे का, जो कि खुद एक चरवाहा था राजा बनने से पहले। पर उससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि भजन संहिता ने किन किन लोगों की सहायता करी है। भजन संहिता ने जो लोग दुख में थे, भजन संहिता 23 ने उनकी सहायता करी है। जो लोग डिप्रेशन के अंदर थे, उनको डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए भजन संहिता 23 ने सहायता करी है। इवन जो बहुत सारे जो देश के हम वर्ल्ड लीडरों को देखते हैं, कई बार जब उन्होंने लोगों से बात करी, जब उन्होंने लोगों को शांति प्रदान कराई, तब उन्होंने भजन संहिता 23 का इस्तेमाल करके लोगों को बताया है। और इस भजन संहिता 23 ने देशों को भी शांति प्रदान की है। और जब आप इस भजन संहिता 23 के बारे में देखते हैं तो भजन संहिता 23 सच में हमें एक ऐसी शांति प्रदान करता है जो शांति हमें कहीं और नहीं पर केवल कि भजन संहिता 23 हमसे और आपसे क्या कहता है। सबसे पहली बात जो भजन संहिता 23 में हमें देखने को मिलती है, वो कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। कितनी बड़ी बात यहाँ पे दाऊद कहता है, क्योंकि अगर आप दाऊद का अगर आप बैकग्राउंड देखोगे तो जो चरवाहा है वो चरवाहा कौन था? राजा दाऊद खुद था। और उसको चरवाही करने के लिए किसको दिया गया था? बनी इज़राइल को दिया गया था, ताकि वो उनका बादशाह परमेश्वर के वचनों में बढ़ सके। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने अपने लोगों से बात करी और भजन संहिता 23 के द्वारा लोगों को शांति प्रदान की। और यहाँ पर दाऊद कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है। सबसे महत्वपूर्ण कहता है यहोवा मेरा चरवाहा, और वो कहता है वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे सुखदायी जल के झरनों के पास ले चलता है। कौन हमें उन सुखदायी जल के झरनों के पास ले जाता है? कौन हमें वहां से पानी को पिलाता है? कोई और नहीं पर वो केवल आपका और मेरा परमेश्वर है। आज चाहे मैं डिप्रेशन के अंदर हो सकता हूँ, आज शायद मैं किसी चिंता के अंदर हो सकता हूँ, आज शायद मुझे किसी बात का डर होगा, आज शायद मुझे अपने फ्यूचर को लेकर किसी बात का डर होगा। मुझे उन चीज़ों से घबराना नहीं है, क्योंकि यदि आप पहले ही वर्ष को पढ़ोगे तो बहुत शांति मिलती है। यहोवा मेरा चरवाहा है। तो सबसे पहले आप चिंता करना छोड़ दें, क्योंकि आपका और मेरा चरवाहा कोई और नहीं पर जिंदा परमेश्वर है, और वो परमेश्वर हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। उसके बाद हम नीचे की तरफ आते हैं तो वहां पे लिखा है वो मेरे जी में जी ले आता है, और धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। सच में जब हम परेशानियों में होते हैं, दिक्कतों में होते हैं, इवन जब हम किसी चिंताओं के अंदर पड़े होते हैं, तब हमारी जान हमारे जान के अंदर नहीं रह पाती और हम घबरा जाते हैं। पर यहाँ पे परमेश्वर का दास कहता है, दाऊद कहता है वो मेरे जी में जी ले आता है। कोई और आपको शांति और कोई आपकी जान में जान नहीं ला सकता, पर केवल परमेश्वर ही है जो आपकी जान में जान लेकर आता है। और आगे कहता है चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। सबसे महत्वपूर्ण चीज हमें यहाँ पे देखनी चाहिए
चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूं। आज हम घोर अंधकार में हो सकते हैं। घोर अंधकार शायद हमारी डिप्रेशन का हो सकता है। घोर अंधकार शायद हमारे फ्यूचर को हम देख नहीं पा रहे। शायद हमारे फ्यूचर का हमारे जीवन में घोर अंधकार हो सकता है। शायद हमारी बुरी आदतों का हमारे जीवन में घोर अंधकार हो सकता है। चाहे हमारे डर का हमारे जीवन में घोर अंधकार हो सकता है। किसी भी प्रकार का जो काला अंधेरा हमारे जीवन के अंदर है, परमेश्वर का दास कहता है चाहे मेरा गुजर उन साए से भी हो के जाए तो भी मैं किसी से ना डरूंगा। क्यों? क्योंकि वो मेरे साथ रहता है। आपके और मेरे साथ कौन रहता है? सबसे महत्वपूर्ण चीज, परमेश्वर आपके साथ रहते हैं। परमेश्वर जब आपके साथ हैं, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, पर आप अपने परमेश्वर की ओर फोकस करें। आप परमेश्वर की ओर देखें, क्योंकि दाऊद कहता है मैं नहीं डरूंगा क्योंकि वो मेरे संग संग रहता है। और उसके बाद कहता है वो मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज को बिछाता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, वो मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। यदि आपकी कहीं पर भी यदि आपकी बेइज्जती हो रखी है, यदि आपकी कुछ भी निंदा कहीं पर हो रखी है और आपको कोई आदर का पात्र नहीं समझता, तो परमेश्वर का वचन कहता है वो आपके शत्रुओं के सामने आपके लिए मेज बिछा देता है, आपके लिए दस्तरखान लगाता है, ताकि आपके दुश्मन आपको देखें और वो देख कर कह सकें सच में परमेश्वर इसके संग संग रहता है। और उसके बाद हमें देखने को मिलता है तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, यदि आप पुराने नियम के अंदर देखेंगे तो जब सर पे तेल मला जाता था तो वो साइन हुआ करता था हमारे अभिषिक्त होने का, हमारे अभिषेक का एक साइन हुआ करता था। और यहाँ पर दाऊद कहता है उसने मेरे सिर पर तेल मला, यानी कि आपका अभिषेक और मेरा अभिषेक किसी और ने नहीं पर केवल जिंदा परमेश्वर ने किया है। और जब उसने हमारा अभिषेक किया है तो वो दिन रात क्या होगा? उमड़ेगा। वो दिन रात क्या होगा? ओवरफ्लो होगा। और जब जब वो ओवरफ्लो होगा तब तब आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा छलकेगी और आपके जीवन को देख कर लोग कहने पाएंगे सच में परमेश्वर आपके और मेरे मध्य में रहता है। और उसके बाद कहता है निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे संग संग बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। सच में वो कहता है मेरे साथ क्या क्या बनी रहेगी? परमेश्वर की भलाई और परमेश्वर की करुणा जीवन भर तो मेरे संग बनी रहेगी। आप कभी मत घबराएं, आप कभी ना डरें। यदि आप किसी भी चिंता में हैं, किसी भी डर में हैं, आप ना घबराएं, पर अपने उन डर से कहें, उन चिंताओं से कहें कि परमेश्वर की करुणा और परमेश्वर की भलाई जीवन भर मेरे संग संग बने रहेगी। वो आपको कभी नहीं त्यागेगा। प्रभु का वचन कहता है एक दूध पिलाती माँ तुझे भूल सकती है पर मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। याद रखें इस बात को, परमेश्वर आपको कभी नहीं भूलेंगे। और उसके बाद वो कहता है मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा, यानी कि परमेश्वर के उस अनंत राज्य में जहां परमेश्वर रहते हैं, यानी कि हम स्वर्ग में परमेश्वर के साथ, अपने प्रभु यीशु के साथ परमेश्वर के राज्य में हम वास करेंगे, हम रहने पाएंगे उसके साथ में, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है वो आपसे और मुझसे प्यार करता है। मैं नहीं जानता कि भजन 23 ने, इस वचन ने आपसे किस बारे में बात की है। आप हो सकते हैं किसी परेशानी में हो, आप हो सकता है किसी डिप्रेशन के अंदर हो, आप हो सकता है आपको किसी अपने फ्यूचर का किसी का डर हो सकता है आपके जीवन में किसी प्रकार का भय और अंधकार हो, पर आज उन सभी के ऊपर आपने ओवरकम होना है। आज आपने प्रभु यीशु के नाम से उन तमाम चीज़ों पर जयवंत होना है और आज आपने उनसे कहना है मैं तुमसे नहीं डरता, मैं तुमसे नहीं घबराता, क्योंकि मैं प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाला एक व्यक्ति हूँ। और जो व्यक्ति परमेश्वर पे भरोसा और परमेश्वर पे विश्वास करते हैं वो दाऊद की तरह, भजन 23 की तरह वो कहते हैं यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। आपको कोई घटी नहीं होगी, क्योंकि आपकी घटी को, आपकी कमी को परमेश्वर अपने उस
महिमा में धन के अनुसार पूरी करेंगे जो धन मसीह यीशु में सुरक्षित है। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीषित करे और मैं विश्वास करता हूँ कि इस वचन ने आपको बहुत मोटिवेट किया होगा। इस वचन ने आपको एक ऐसा बल दिया होगा जिस बल के द्वारा आप इस संसार पे जयवंत हो सकते हैं, जिस बल के द्वारा आप इस शाम के द्वारा, इस भजन के द्वारा आप अपने डिप्रेशन पे जयवंत हो सकते हैं, अपनी चिंताओं पर जयवंत हो सकते हैं। उन चिंताओं को अपने ऊपर आप जयवंत ना होने दें, पर आप उन चिंताओं पर मसीह यीशु के नाम से आप जयवंत हो जाएं। मैं विश्वास करता हूं भजन 23 से जिस तरह से एक भजनकार का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पे कहता है, वो एक्सपीरियंस आपके और मेरे जीवन में भी एक दिन कहने पाएगा कि सच में परमेश्वर यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ घटी ना होगी। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीषित करे। थैंक यू।